हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने नए यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। हम आज एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेरी था कि मैनुअली जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था एसएसक्यू अटेस्टेशन फॉर्म को फिल करने का, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी क्या किया कि एक डिजिटली रूप से आपको एसएसक्यू मतलब कि ई एसएसक्यू और ई अटेस्टेशन फॉर्म दे दिया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको फिल करने का तरीका क्या है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए, आप अगर लैपटॉप में इस पीडीएफ को खोल रहे हैं तो आपको सारा चीज़ फिल करने के लिए मिल जाएगा, लेकिन आप मोबाइल में खोलेंगे तो ये चीज़ें नहीं मिलेगी। यहाँ पर जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको फ़ोटो क्या करना है कि जैसे यहाँ से कोई भी फ़ोटो लेना है। ठीक है, आपके पास अगर फ़ोटो है तो लेना है, और अगर नहीं है तो आप क्या कीजिएगा कि मेल कर सकते हैं डिपार्टमेंट में। यहाँ पर फ़ोटो का भी ऑप्शन दिया है, और आपके पास अगर फ़ोटो इस पर अपलोड नहीं हो पा रहा है, जैसा कि बहुत नहीं हो पा रहा है बहुत लोगों का, तो आपको क्या करना है ना, इसके साथ आपको फ़ोटो मेल कर देना है। फ़ोटो और सिग्नेचर आप मेल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़, आपको इसका हार्ड कॉपी भी भेजना है तो आप हार्ड कॉपी पर फ़ोटो चिपका सकते हैं। हार्ड कॉपी इसका जैसे ही प्रिंट निकालिएगा, उसके हार्ड कॉपी पर फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों आप मैनुअली कीजिएगा। ठीक है, अब हम आपके यहाँ पर नाम फिल करना है सबसे पहले। तो यहाँ पर नाम आपको कैपिटल लेटर में फिल करना है, याद कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर नाम फिल करना है तो नाम आप यहाँ पर फिल कर दिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रैंक आप मत फिल कीजिएगा, यहाँ पर क्या कीजिएगा, इन पेरेंट डिपार्टमेंट। जैसे कि आपको पेरेंट डिपार्टमेंट हो गया, मान लीजिए जीएसओ हो गया, किन्हीं किन्हीं लोगों का आईजी कार हो जाता है। ठीक है, किन्हीं किन्हीं लोगों का एनएफसी हो जाएगा। ऐसे करके आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। ठीक है, इनमें आपको नहीं भरना है, आप आ जाइए पूरे ऑफिस का जो कंप्लीट डिटेल है उसमें क्या आपको भरना है। तो जैसे मान लीजिए आप भर दिए इंदिरा गांधी आईजी कार का भर दिया, तो चलिए हम यहाँ पर भर कर दिखाते हैं। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। ठीक है, कलपक्कम। ठीक, पिन कोड भी आपको डाल देना है। ठीक है, पिन कोड भी आपको डाल देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ऐसे फिल करना है। ये चीज़ें देख लिए। अब आपको क्या करना है, नाम नाम में फर्स्ट नेम आपको कैपिटल में सारा चीज़ करना है। ठीक है, जैसे रिकेश हो गया। ठीक, मिडिल नेम में आपको कुमार डाल देना है। वैसे ही लास्ट नेम में आपको गुप्ता डाल देना है। ठीक है, अगर आपका कोई अदर नाम है, उर्फ नाम है, जैसे कि रिकेश कुमार गुप्ता उर्फ मोनू सोनू हो जाता है, तो वो डालना है। अगर बाई बर्थ से आपका कोई नाम है तो आपको वो डालना है। ठीक है, अब आ जाइए एड्रेस पर। तो मान लीजिए आपका एड्रेस का हाउस नंबर है तो ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी किसी का हाउस नंबर या घर का नाम होता है, तो 61 आपका हाउस नंबर हो गया। ठीक, अब लोकेलिटी क्या डालना है, तो लोकेलिटी मान लीजिए लोकेलिटी में कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे आपके लोकल मतलब गांव का नाम आपका क्या है। ठीक है, अब गांव का नाम ये आप डाल दिए। ठीक, पुलिस स्टेशन डाल दिए। लोकेलिटी आप छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है कि आपको फिल ही करना है। पुलिस स्टेशन आप डाल दिए। ठीक है, पोस्ट ऑफिस आप डाल दिए। ठीक, डिस्ट्रिक्ट आप डाल दिए। ओके, वैसे ही आप स्टेट डाल दिए। ठीक है, तो ऐसे चीज़ें आपको लैपटॉप से फिल करना है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब परमानेंट भी वैसे ही आपको फिल करना है। अगर आपका मान लीजिए प्रजेंट जो एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस आपका जो है वो आपको फिल करना है। जैसे कि मान लीजिए मेरा परमानेंट एड्रेस कुछ दूसरा है, आपका परमानेंट कुछ दूसरा है, तो वैसे ही आपको फिल करना है। हाउस नंबर आप फिल कर दिए। ठीक है, घर डाल दिए। लोकेलिटी अगर डालना है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। ठीक, ठीक है, अब पोस्ट डाल दिए।
वैसे ही डिस्ट्रिक्ट डाल देना है आपको, स्टेट डाल देना है, ये सारे चीज़ें आपको करते जाना है, ठीक है। फिर ओरिजिनली रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री अदर देन इंडिया, अगर आप कहीं इंडिया के बाहर का आप रहने वाले हैं तो फिर आपको ये भरना है, या फिर नहीं रहने वाले हैं तो छोड़ देना है, ठीक है, फिल नहीं करना है। डेट ऑफ एंट्री टू इंडिया, अगर इंडिया में आप एंट्री कर रहे हैं तो किस दिन का कर रहे हैं ऐसा, तो इसको आपको छोड़ देना है, इसको फिल नहीं करना है। मोबाइल नंबर आप लास्ट जब से यूज कर रहे हैं मोबाइल नंबर, वो आपको फिल करना है, ठीक है। जो भी आप लास्ट टाइम से यूज कर रहे हैं मोबाइल नंबर, वो आपको फिल करना है, ठीक। अब आपको ईमेल आईडी फिल करना है, ठीक है। ईमेल आईडी आपको फिल करना पड़ेगा यहाँ पर, जो भी आप ईमेल आईडी यूज करते हैं, ठीक। सोशल साइट पर या किसी पे। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ पर्सनल, अगर आपके पास पर्सनल गाड़ी है तो उसका भी यहाँ पर डिटेल देना है। पैन नंबर देना है, ठीक है, पैन नंबर आपको देना है, ठीक। पैन नंबर आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ठीक है। पासपोर्ट नंबर आपको देना है अगर देना चाहते हैं तो, मतलब सारा चीज़ें जो पिछले वीडियो में है वही चीज़ें यहाँ पर भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ उससे हटके है, सिर्फ चीज़ ये है कि इसको डिजिटली फिल करना है, उसको मैनुअल फिल करना था, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है, पार्टिकुलर ऑफ प्लेस विथ पीरियड ऑफ रेसिडेंस वेयर यू हैव रेसिडेड मोर देन 1 ईयर एट ए टाइम ड्यूरिंग द 3 ईयर्स, मतलब ज़्यादा दिन तक, 1 साल से ज़्यादा रह रहे 3 सालों में, तो उसका ये डिटेल यहाँ पर आपको देना है। अगर नहीं रह रहे हैं तो आपको छोड़ देना है, कोई फिल नहीं करना है, ठीक। इफ़ यू हैव स्टे अब्रॉड, अब्रॉड अगर आप स्टे किए हैं 18 बरस 1 ईयर आफ्टर अटेंड, मतलब 18 साल के बाद, तो आपको उसका फिल करना है, ठीक है। ये सारा चीज़ें यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप मैसेज कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके हम आपका रिप्लाई देंगे, ठीक है। और दूसरा चीज़ कि मैनुअली जो भरना है उसका वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कर दे रहा है कि हैव यू प्रोसीडेड ऑन लीव फ्रॉम मोर देन 10 days ड्यूरिंग द पास्ट 1 ईयर, इफ सो गिव डिटेल ऑफ प्लेसेस एंड पर्सन विथ हुम द लीव पीरियड वाज, मतलब स्पेंड 10 दिन से ज़्यादा अगर स्पेंड कहीं किए हैं, ठीक है, तो 1 सालों में, तो उसका ये आपको डिटेल बताना है, ठीक। ये चीज़ें आपको सी ऑप्शन में देना है। तो ऐसा है, बहुत लोग स्पेंड करते हैं तो कोई दिक्कत ना है। अगर आप इसको नहीं भी फिल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर फिल करते हैं तो कोई दिक्कत ना है। हैव यू एवर हैड ए पर्सनल कॉन्टेक्ट विथ एन ऑफिशियल फॉरेन कंट्री, मतलब कोई भी आपका जो है नज़दीकी, वो आपके फॉरेन में है तो उसका डिटेल करना है, देना है। 15 नंबर में आ जाता है हैव योर स्पोस, ठीक है, एवर विजिटेड और रेसिडेड इन एनी ओवरसीज कंट्री, मतलब आपकी जो पत्नी है कहीं और विजिट की है या फिर रह रही हैं मतलब अदर कंट्री में, तो उसका भी डिटेल आपको देना है, ठीक है। अगर नहीं है वाइफ तो कोई दिक्कत ना है। अब यहाँ पर आ जाता है 16 नंबर में, इज एनी अदर पर्सन ओवर 18 ईयर रिसाइडिंग विथ यू, इफ यस प्लीज गिव डिटेल रिगार्डिंग नेम इन फुल, डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है। 18 वर्ष से ज़्यादा अगर आपके साथ कोई भी रिलेशनशिप है, ठीक है, रिलेशनशिप फिर तो उसका फिर आपको पूरा डिटेल देना है। जैसे 17 नंबर पे आपको क्या देना है कि कोई भी आपके साथ है इंसिडेंट घटी है तो उसका आपको जानकारी देना है, जैसे कि मार पीटी या कॉलेज में लफड़ा वगैरह, तो उसकी जानकारी देनी है अगर आपके साथ घटित हुई है तो। नहीं तो आपको छोड़ देना है, ठीक है। 18वें में क्या कह रहा है, हैज एनी क्रिमिनल केस बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू इन विच यू मे नॉट हैव अरेस्टेड, चार्जशीटेड और डिटेन, अगर आपको कभी डिटेन रखा गया है या चार्जशीट फाइल किया गया है आपके ऊपर, तो ठीक है, उसका आपको डिटेल यहाँ पर देना है। 19 नंबर में क्या कह रहा है, इज एनी केस और इंक्वायरी, ठीक है, पेंडिंग अगेंस्ट यू इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ,
अगर कोई भी आपका कोर्ट में केस पेंडिंग है, इंक्वायरी चल रही है, तो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल कर देना है। अगर नहीं है तो इन्हें आप लिख सकते हैं या फिर खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर डिजिटली में बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है। हैव यू एवर बीन ए प्रिजनर ऑफ वार हेल्ड इन एनेमी, ठीक है। अगर आप कभी भी मतलब कल्प्रिट रहे हैं या फिर दोषी रहे हैं या फिर जेलबंदी रहे हैं, तो उसका यहाँ पर डिटेल देना है। नहीं है तो एन ए कर देना है, ठीक है। एन ए कर दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। आर यू एन आर्म्स लाइसेंस होल्डर, ठीक है। आप कभी मतलब आपके पास जो आर्म्स है, मतलब असला है, उसका आपके पास लाइसेंस है या फिर आप रखते हैं वैसा मतलब हथियार बंदूक वगैरह, तो उसका यहाँ पर डिटेल देना है अगर आप लाइसेंस होल्डर है तो। अगर नहीं है तो इन्हें कर देना है नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 22वें नंबर है, हैव यू और योर वाइफ एनी डेब्ट और आउटस्टैंडिंग लोन्स। अगर आपने लोन लिया है, आप या आपकी पत्नी के नाम पर कोई भी लोन है, तो उसका पूरा यहाँ पर आपको डिटेल देना है। अगर कोई लोन वगैरह नहीं है तो नॉट अवेलेबल, ठीक है, या फिर नॉट अप्लीकेबल कर देना है। स्टेट सोर्स ऑफ योर इनकम एंड डेट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। सोर्स बताना है आपके मेंबर के फैमिली का। तो बहुत लोगों का सोर्स जो होता है फार्मिंग होता है, ठीक है। जो फार्मर होते हैं या फिर शॉपकीपर या फिर मतलब जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है वो आपको यहाँ पर दे देना है। और पार्टिकुलर ऑफ क्लोज रिलेटिव, ठीक है। आपके जो क्लोज रिलेटिव है उनके बारे में यहाँ पर जानकारी देना में आपके कौन हो गए, तो जैसे मान लीजिए फादर हो गए, ठीक, फादर का दे देना है, ठीक है। फादर का नाम कैपिटल में आपको यहाँ पर भर देना है। नेशनली दे देना है। सब यह जैसे ही आप लैपटॉप खोलिएगा ना, तो उसमें ये सारा चीज़ें आपको दिखाई देगी, वैसे वैसे आपको फिल कर देना है, ठीक है। कंट्री ऑफ बर्थ या प्लेस, तो ठीक है, स्लैश देके आप कंट्री भी दे सकते हैं, ऐसे फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ आप अपने पापा का डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए, ठीक है, जो आपके पापा का डेट ऑफ बर्थ है। वैसे ही आपको मदर के यहाँ पर फिल कर देना है, मदर का नाम फिल कर देना है आगे में, ठीक है। आप मदर का नाम फिल कर सकते हैं। वैसे ही आपको बता दिए कि यहाँ पर इंडियन लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख देना है इसमें, और यहाँ पर प्लेस और कंट्री ऑफ बर्थ है। ऑक्यूपेशन एंड ऑफिशियल, अगर नौकरी वगैरह कर रही हैं तो उनका ऑक्यूपेशन डाल देना है। अगर नहीं कर रही हैं तो यहाँ पर आपको हाउस वाइफ लिख देना है। अगर आपके पापा अगर किसान वसान है तो वो लिख देना है। परमानेंट होम एड्रेस दे देना है पापा का मम्मी का दोनों का, ठीक है। और उसके बाद भाई बहन जो भी है सबका बारी बारी से आपको यहाँ पर फिल करते जाना है, ठीक है। बहुत सारा कॉलम है इसमें, कमी नहीं है। यानी आपको यहाँ पर 11 12 13 14 15 बहुत सारा कॉलम है, 16 करीब है आपको यहाँ पर 18 कॉलम है, 18 कॉलम है। 18 कॉलम में आपको फिल कर देना है अपने पूरे घर का मेंबर, फैमिली मेंबर का, ठीक है। आपके जो मतलब भाई हो गए, बहन हो गए, और मम्मी पापा हो गए, दादाजी हो गए, उनका। पार्टिकुलर ऑफ इन लॉ, ठीक है। अगर आपके पार्टिकुलर्स इन लॉ मतलब ससुराल में हो गए, ये सब में अगर रिलेशन है तो उसको भी फिल करना है, ठीक है। जैसे आपके जीजा जी वगैरह हो गए तो उनका भी फिल करना है। ये सारा चीज़ें फिल करनी है, ठीक है। छोड़ना कुछ नहीं है, इसमें सब फिल करना है। इसमें बहुत सारा डिटेल मांग रहा है, ठीक है। मैनुअली में उतना डिटेल नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारा डिटेल है। पार्टिकुलर ऑफ रिलेटिव फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंस ड्यूरिंग द 5 ईयर्स। आपको फ्रेंड्स अगर आपके हैं तो उसका भी डिटेल देना है, जो आप 5 वर्षों में पिछले 5 वर्षों से आपके साथ हैं, तो उनका भी डिटेल यहाँ पर बहुत लंबा कॉलम है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर भर के देना है, ठीक है। पार्टिकुलर अब रिलेटिव इंडियन एंड नॉन इंडियन वर्किंग इन फॉरेन। अगर आपके कोई भी दोस्त है जो इंडिया या फिर आउट ऑफ कंट्री, इंडिया से बाहर काम कर रहे हैं, वो आपके साथ दोस्ती है या फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन
में आप कंसर्न मतलब उससे संबंध रखते हैं थे या रखते हैं, ठीक है, तो उसका पूरा आपको यहाँ पर डिटेल मेंशन करना है, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अब उसके बाद क्या है, इसमें काफ़ी कॉलम दे रखा है कि अगर आप कोई कितना भी भरेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कितना भी संबंध रखते हैं कहीं भी तो आपको ये सारी चीज़ें भरना है। डू यू हैव एनी रिलेटिव इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन ओवरसीज इफ एनी लिविंग ओवरसीज इफ यस प्लीज। अगर कोई भी आपका, वही बात हो गई, अब्रोड में अगर रह रहे हैं, ठीक है, अब्रोड में रह रहे हैं तो उसका बारे में फिल करना है यहाँ पर 15 पेज में, यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत ना है, आपको छोड़ देना है कॉलम। अब हम चलते हैं, ठीक है। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए, तभी समझ में आएगा। अगर जो कुछ नहीं समझ में आ रहा है स्क्रीनशॉट भेजिए, ठीक है, हम उसका बताएंगे। अब यहाँ पर 27 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, हैव यू बीन ए मेंबर ऑफ एनी कल्चरल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर वो वही बात है कि जो पिछला वीडियो में हमने बताया था वही चीज़ें यहाँ पर भी दे रखा है। तो अगर आप कोई सोशल सामाजिक संगठन से या फिर संस्कृति से संबंध रखते हैं तो आपको यहाँ पर, ठीक है, फिल करना है। अगर आप फॉरेन मिशन ऑर्गेनाइजेशन में असिस्टेंट है या फिर उसमें रुचि रखे थे, ठीक है, तो उसका यहाँ पर आपको फिल करना है। बी नंबर में क्या कह रहा है, आर यू अवेयर वेदर एनी ऑफ योर रिलेटिव्स मेंशन इन कॉलम 24 और 25 में जो भी आप मेंशन किए हैं, ठीक है, तो उससे संबंधित आपको यहाँ पर फिल करना है 24 ए या 25 में, ठीक है। सी में क्या कह रहा है कि आर यू, ठीक है, आर यू और हैव बीन ए मेंबर्स ऑफ एनी क्लब। तो क्लब और सोसाइटी का अगर मेंबर है तो उसके बारे में यहाँ पर फिल करना है। वहीं आई में देख लेते हैं कि उसी का जो है आपको डिटेल देना है अगर कहीं पर आप मेंबरशिप में रहे हैं तो, ठीक है। तो ये सब में आप अगर नहीं है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इतना भरना नहीं पड़ेगा। अगर है तो थोड़ा बहुत भर दीजिए आपके जानकारी में जो भी है, ताकि आने वाले में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब चलते हैं 28 नंबर पॉइंट की ओर। अगर आप भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए दोस्त। देखिए आपके लिए कितना रात को जगकर हम वीडियो बना रहे हैं, यानी 12 बज रहा है रात को, इतना 12 बजे रात को हम वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, तो इतना तो बनता है। ठीक है, थोड़ा बहुत हमारी प्रोनाउंसिएशन अलग है, हम नहीं बोल पा रहे हैं सही से, लेकिन आप इतना हेल्प कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आगे से हम कोशिश करेंगे अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करके वीडियो बनाए, ठीक है। और सीखेंगे ही, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आप लोगों से भी और बहुत कुछ सिखा भी रहे हैं। तो चलिए, इत, इतना कुछ आपको बता रहे हैं तो इतना तो बनता है, ठीक है। अब 29 नंबर पॉइंट में क्या है कि वो भी वही बात, कॉलम जो 24 और 24A से संबंधित है। तो हैज एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली एंड अदर रिलेटिव मेंशन, मतलब 24 और 24A कॉलम के अलावा, यानी 24 एंड 24A कॉलम के अलावा और कोई भी है तो आप इसमें फिल करना है, नहीं है तो नहीं फिल करना है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई आपको। अब हम 30 में आ जाते हैं। 30 में क्या है, इच एनी केस और इंक्वायरी पेंडिंग अगेंस्ट एनी फैमिली मेम्बर, ठीक है। यहाँ पर फैमिली मेम्बर में की बात कर रहा है। कॉलम जो 24 और 24A में आप फिल किए हैं उनमें से किसी के ऊपर कोई कार्रवाई चल रही है, किसी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रही है या फिर किसी अथॉरिटी के द्वारा उन पर केस दर्ज हुआ है, तो उसके बारे में यहाँ पर 30 में फिल करना है। नहीं है तो एने कर देना है, नॉट अप्लीकेबल कर देना है या फिर छोड़ भी देना है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हैज 31 देखिए, हैज एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर मेंशन इन कॉलम, फिर वही बात आ गई, इन एनी कंट्री ऑफ एनी ड्यूरेशन, ठीक है। कभी अरेस्ट हुए हैं तो उसके बारे में फिल कर देना है, कोई भी आपके फैमिली मेम्बर से। 32 कॉलम में देखते हैं, सॉरी आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द प्रोविजन ऑफ पारस 1 एंड 2, ठीक है। अगर आप
पारा 1 और सेकंड को समझ रहे हैं तो उसके बारे में यस कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद 33 में आई सर्टिफाइड डैट द फॉरगोइंग इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। ठीक है, कंप्लीट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव यस आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी। ठीक है, तो इसमें भी अगर आप सारे चीज़ से संतुष्ट है तो इसमें भी यस कर दीजिए। ठीक है, और इसमें भी यस कर दीजिए और प्लेस में आपका गांव का नाम डाल दीजिए। ठीक है, जो कुछ भी है, डेट आप जिस डेट को ये फॉर्म फिल कर रहे हैं वो डाल दीजिए। ठीक, ठीक है, जिस डेट को आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो डाल दीजिए। सिग्नेचर यहाँ पर सुनिए, अब हम आपको बता रहे हैं कि सिग्नेचर में क्या करना है कि आपको अगर यहाँ से, ठीक है, कोई सिग्नेचर आपके पास नहीं हो रहा है तो आप सिग्नेचर और फोटो को भेज सकते हैं, मेल के साथ अटैच करके फ़ोटो और सिग्नेचर भेज दीजिए। दूसरा चीज़, आप जब हार्ड कॉपी निकालिएगा तो उस पर सिग्नेचर फ़ोटो कर दीजिएगा। ये चीज़ें हो गई। ठीक है, तो जितना जितना कॉपी कर रहा है उसका प्रिंट है आप यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ पर जैसे जैसे आप फिल किए हैं वैसा वैसा चीज़ आपको दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पर, देख लीजिए। और इसको प्रिंट कर लीजिए और प्रिंट करके फिर आप इसको हार्ड कॉपी और इसकी जो कॉपी है मेल आपको करनी है वो कर दीजिए। ठीक है, तो इतना ही था इतना इस वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अटेस्टेशन फॉर्म को कैसे फिल किया जाए उसके बारे में फिर हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।